नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जहां पे बहुत सारी चैंपियंस टीमें एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े चैंपियन विराट कोहली के सबसे बड़े फैन बाबर आजम को। बाबर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी डेफिनेटली। तो हार गए आप? हार गए जी। बुरी तरह से हारे आप? बुरी तरीके से हारे जी। दौड़ा के मारा आपको? डेफिनेटली दौड़ा के तो मारा। अब क्या करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट होता है। अंडा भुजिया? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल? हाँ। इंडिविजुअल। क्रिकेट एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होता है, एक टीम स्पोर्ट होता है। तो जो टीम डिसाइड करेगी, जो कैप्टन हमको बोलेगा वो हम करेंगे जी। आप है ना कैप्टन? मैं कैप्टन हूँ। हाँ जी, कोई हमें बताता क्यों नहीं पाकिस्तान में जी ये। बाबर, आपके समर्थक जो हैं वो हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप एक ख़राब कैप्टन हैं। जी डेफिनेटली, क्रिटिक का काम है कहना जी। और कुछ कुछ उनकी रोजी रोटी होती है। अब उनके कहने पे मैं अच्छी कैप्टेंसी तो नहीं करने लगूंगा जी। उनको कहने दो। मेरा फोकस है बुरी कैप्टेंसी पे जी। तो हमें जो हमारे आवाम ने सिखाया है, हमारा जो वकार कहता है, हम वो करते हैं जी। वक़ार यूनिस की बात सुनते हैं आप? जी, उर्दू में बहुत सारी मतलब होती हैं, है ना। क्या मतलब होता है वक़ार का? जी, हमारा वकार कहता तो हम करते हैं। वक़ार कौन? वकार उर्दू में एक वर्ड होता है, तो जो जे कहता हम करते हैं। मतलब क्या होता है वक़ार का? वकार जी कहता है तो हम करते हैं। कहता क्या है वक़ार? वकार यही कहता है कि हमारा जो यूनुस है वो हमें शोएब रखना है, और जो हमारा इफ्तिकार है उसको रिजवान करना है। और आज़म खान? आज़म तो देखिए, आप हैं। बाबर भी है। आज़म तो बाबर भी है। बाबर, आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं यार? पाकिस्तान को और इंडिया को ग्रेटेस्ट राइवलरी बोला जाता है और आप ऐसे, एक ज़माना होता था क्या क्रिकेट खेलती थी पाकिस्तान, ये कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? ये राइवलरी तो ग्रेटेस्ट राइवलरी लगती ही नहीं है। जी डेफिनेटली ग्रेटेस्ट राइवलरी आपकी होगी। हमारे लिए तो इंडिया से कभी ग्रेटेस्ट राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी है जिम्बाब्वे से। हमारी राइवलरी है युगांडा से। हमारी राइवलरी है पापा न्यू गुनिया से। हमारी राइवलरी है यूएसए से, क्योंकि कभी हम उनको हराते, कभी वो हमें हराते, कभी हम कर्ज मांगते, कभी वो कर्ज मना कर देते हैं। तो डेफिनेटली राइवलरी आपकी है हमसे। हमसे तो आपकी नहीं है। आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। आप ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारते हैं। आपकी होनी चाहिए न्यूजीलैंड से। आप उनसे टेस्ट चैंपियनशिप हारते हैं। आप बस हमें हराने के लिए ग्रेटेस्ट राइवलरी कर देते हैं, और मौका मौका ऐड बनाने के लिए आप उसको नौकरी देने के लिए करते हैं। तो हमारी गलती है। डेफिनेटली गलती तो अवाम की है और वकार की है। वो जो कहता हम करते हैं। आपकी मैनेजमेंट पे हमेशा सवाल उठते हैं, बोलते हैं कि आप बैटिंग ऑर्डर आप बहुत ही ख़राब चुनते हैं, प्लेयर्स आप पता नहीं कौन उठा के ले आते हैं। जी डेफिनेटली, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं जी। रसना में जैसे आप पानी मिक्स करते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। टीम चुनना अलग चीज़ होती है, मैनेजमेंट अलग चीज़ होती है। मैनेजमेंट शादी से पहले दावत देने को बोलते हैं। नहीं, उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। उसे इंगेजमेंट बोलते हैं जी। तो फिर मैनेजमेंट सुहागरात को कहते हैं जी। जी ठंडी ठंडी हवा। ये एसी ऑन कर दिया मैंने, अभी तो उससे आ रही है। तो इसमें आप बाल्टी से पानी ऊपर कैसे डालते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, ये कूलर नहीं है, ये एसी है, वो कूलर होता है। तो आपका एसी होता है हमेशा। जी हाँ। तो फिर आपके प्लेयरों की एक्सरसाइज कैसे होते बिना कूलर में बाल्टी से पानी डाले। जिम जाके होती है एक्सरसाइज। और जी जिम जाके तो टैटू बनता है, हेयर कट होता है, वो तो हमें भी पता है जिम में क्या होता है जी।
विराट कोहली को हमने देखा जब से जिम जाने लगा, हेयर कट हो गया, टैटू बन गया। खैर छोड़िए ये सारी फालतू बातें। आप ये बताइए बाबर की गेम को लेके आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? डेफिनेटली हमारी स्ट्रेटजी रहती है कि पहले मैं और रिजवान जाएंगे और पार्टनरशिप करेंगे स्लो, और 50-60 रन तक पहुंचेंगे जी, और फिर रिजवान ज़मीन चूमेगा, प्रेयर करेगा, फिर वो आउट हो जाएगा, फिर मैं भी आउट हो जाऊंगा जी, और फिर अगले 50 रन के अंदर हमारी टीम ऑल आउट हो जाएगी जी। ये स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट तो है। मतलब आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे जीतना। डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग जो है हमारी आर्मी ने कराई है, तो जब आर्मी हमारी इंडिया से कभी नहीं जीती तो हम इंडिया से कैसे जीते? हमारी ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो डेफिनेटली जीत का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बाबर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर इतना दर्द है, आपके अंदर इतनी नाराज़गी है, आप पता नहीं किस बात पे किल से बैठे हैं। तो भाई जब इतनी दिक्कत है तो आप क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते हैं? डेफिनेटली कौन नहीं चाहता क्रिकेट छोड़ के, प्रोफेशनल क्रिकेट छोड़ के दर्जी बन जाए और अच्छी ज़िंदगी जिए और कमाए खाए। बट बीसीसीआई का प्रेशर है हम पे कि नहीं, क्रिकेट को ज़िंदा रखो पाकिस्तान में, इंडिया से भी ग्रेटेस्ट राइवलरी करनी है। तो हमको फंडिंग मिलती है जी कि खेलो क्रिकेट, तो करनी पड़ती है कुछ चीज़ें। ये तो बड़ी बात बोल दी आपने। मतलब बीसीसीआई ने पीसीबी को जिंदा रखा है? जी डेफिनेटली। कई बार हेलीकॉप्टर आता है बीसीसीआई का, उधर से खाना फेंकते हैं एंड बैट फेंक दिया, एंड कभी कोच फेंक दिया, गैरी कर्स्टन को एक दिन फेंक दिया था जी। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप कैमरे पे। कैमरे पे छोटी बात बोलनी होती है जी। पाकिस्तान की आवाम इस बात से नाराज़ हो जाएगी। डेफिनेटली पाकिस्तान की आवाम नाराज़ बैठी है जी, और कितना नाराज़ होगी। बाबर ये सब छोड़िए, बड़ी सीरियस मुद्दों पे बात हो गई है, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं। अब ये बताइए अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली बचपन में मैं बहुत शरीफ था जी। शरीफ थे तो बचपन में तो सब शरीफ होते हैं। अ, इस तरीके से शरीफ था जी कि मुझे 3 साल तक पता ही नहीं लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है। हाँ जी? मेरी गर्लफ्रेंड एक बकरी है, मुझे पता नहीं लगा। आपकी गर्लफ्रेंड एक बकरी थी? तो डेफिनेटली इसमें ओवर एक्ट क्या कर रहे हैं आप? गांव में लाइट नहीं आती थी तो पता नहीं लगा अंधेरे में। तो दिन में तो रोशनी होती थी। देखिए, आपकी आवाम की तरह हम बेशर्म नहीं है कि दिन में गर्लफ्रेंडों से मिलें। हम रात में गर्लफ्रेंड से मिलते थे जी अपने, और 3 साल तक एक पता नहीं लगा, एक बकरी के साथ रिश्ता बन गया जी। डेफिनेटली गलतियां होती हैं जी। तो आपको इस बात पे शर्मिंदगी नहीं होती? डेफिनेटली शर्मिंदगी तो होती है जी, क्योंकि रिजवान की बकरी थी तो उसको कई सालों तक नज़र नहीं मिला सका कि उसकी बकरी थी। बाबर बचपन की बात की आपकी, हमने प्यार की बात की, थोड़ा सा क्रिकेट की शुरुआत की बात करते हैं। क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया आपने? डेफिनेटली बचपन में क्रिकेट का पैशन तो नहीं था जी, कमेंटेटर बनना था। कमेंटेटर बनने के लिए क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए, तो क्रिकेट खेलने लगे। फिर इन्होंने कप्तान बना दिया, और फिर छोड़ नहीं रहे तो रिटायर नहीं हो रहा, तो फिर अब कमेंट्री नहीं शुरू हो पा रही। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी कमेंटेटर जी। वो भी अंग्रेजी कमेंटेटर बनना चाहते हैं? अंग्रेजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये थोड़ा सा नमूना हो जाए। डेफिनेटली sign the line the ball, definitely weather coming good and boys coming in, and definitely first over sign the line, बुमराह out, and definitely एंड में मोमेंटम दे दिया, शुरू में मोमेंटम ले लिया। डेफिनेटली क्या था ये? अंग्रेजी कमेंट्री थी जी। नहीं समझ नहीं आया मुझे। डेफिनेटली आपको अंग्रेजी आएगी तो समझ में आएगी जी। नहीं हाँ, मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर तो है। तो आप अपने लिए एक अंग्रेजी का कोच क्यों नहीं रख लेते जी, जैसे हमने अपने लिए गैरी कर्स्टन रखा है। अच्छा, तो इसीलिए आप लोग हर बार, मैंने देखा है कि अंग्रेज़ी कोच रखते हैं। डेफिनेटली कोच तो अंग्रेजी सिखाने के लिए होता है जी।
बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग बॉलिंग तो देखिए ऊपर वाले के भरोसे है, कभी क्लिक हो गई तो चल गई, कभी नहीं क्लिक हुई तो नहीं चली। अंग्रेजी आनी चाहिए जी। और फील्डिंग का क्या? फील्डिंग तो जी कभी मुर्गी पकड़ ली तो बॉल भी पकड़ लेंगे, तो वो तो मुर्गी प्रैक्टिस करा देती है। नहीं, लेकिन बॉल तो नहीं पकड़ पाते ना आप। बॉल नहीं पकड़ पाते लेकिन अंग्रेजी तो अच्छी है हमारी। किसने कहा? डेफिनेटली अभी सैंपल दिखाया हमने। नहीं, आपकी अंग्रेजी बहुत ख़राब है। डेफिनेटली अगर आपकी अंग्रेजी हमसे अच्छी हो गई तो हम आपसे बुरी कौम नहीं हो गए। हमें भी अपनी कौम पे गर्व है। हम भी अपनी लैंग्वेज में गर्व से कहते हैं जी कि माजा नाम बाबर आए, मियाँ है फ़ख्त किंग मला जाऊदे साहेब। तो किंग हैं आप? डेफिनेटली किंग तो मैं हूँ। तो कोहली क्या है? कोहली तो जी किंग हो गया, किंग कोहली हो गया। तो किंग तो एक ही होगा ना। जी हर देश का अलग अलग किंग होता है जी। तो मेरी आवाम की दिमागी हालत जैसी थी, उन्होंने मेरे को कंग बुलाया। खैर, कोहली से याद आया कि आपकी कैप्टेंसी छीन ली गई थी। जी आपको कैसे पता लग गया? मुझे तो बोला था कि किसी को बताएंगे नहीं कि कैप्टेंसी छीन दी। बाबर, हम लोग इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं। गूगल पे सब पता चल जाता है भाई। गूगल पे सब पता लग जाता है, तो गूगल को पता होगा मेरी बकरी किधर है। गूगल तो बता देगा ना मेरी 3 साल वाली जो। बाबर, ऐसी ही बातों की वजह से आपका निकाह नहीं हो पा रहा। मेरी निकाह नहीं हुई। एक सेकंड गूगल पे सर्च कर लेते हैं। हाँ शादी तो नहीं हुई बता रहा है इसमें कि गूगल। तो तो आपको ये भी गूगल पे चेक करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। डेफिनेटली कई बार लगता है कि रिजवान से शादी हो गई है, कई बार लगता है कि नहीं दोस्त है। बाबर, आपकी शादी नहीं हुई, बकरी आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है, फॉर्म ऐसा है आपका कि मन करता है कि मतलब छोड़िए, आपको मोटिवेट क्या करता है फिर जीने के लिए अगले दिन? रिजवान मोटिवेट करता है। वो बोलता है कि आज मत मरो, अगला मैच खेल के मर जाओ। तो ऐसे मैचेस आते रहते हैं जी। और कभी जिम्बाब्वे की सीरीज़ आ गई तो फिर उसमें खेल लेते हैं तो फॉर्म भी ठीक हो जाती, बट मोस्टली फॉर्म ख़राब रहती है जी। तो क्यों ख़राब है आपकी फॉर्म? डेफिनेटली इसका रीज़न मेरे ख्याल से विराट कोहली है जी। मैंने वाईफाई जुगाड़ किया था बाघा बॉर्डर जाके इंडिया का, और ट्वीट किया था अंग्रेजी सीख के दिस शेल पास टू, जब उसकी फॉर्म ख़राब थी और उससे उसकी फॉर्म वापस आ गई। मगर वो बंदा भूल गया जी, जब मेरी फॉर्म ख़राब हुई 6 साल लगातार, तो उसने कुछ ट्वीट नहीं किया जी। उस समय उसको पासवर्ड याद नहीं आया जी। तो डेफिनेटली आप बताइए आपकी असली किंग कौन है? विराट कोहली। वो कैसे किंग हो गया जी? उसकी फिटनेस, उसका गेम, उसका एग्रेशन देखा आपने? अग्रेशन आपने बोला, अग्रेशन असली मर्द फील्ड पे नहीं दिखाता जी। असली मर्द फील्ड से बाहर जाता है, घर पे अपनी बीबी को अग्रेशन दिखाता है, वो होता है अग्रेशन जी। बाबर, शादी कब कर रहे हैं आप? डेफिनेटली शादी की बात जब भी मैं करता हूँ तो रिजवान रोने लगता है, तो अभी तो नहीं हो पाएगी। क्यों रोने लगता है? डेफिनेटली पता नहीं क्यों रोने लगता है, क्योंकि मैं तो उसको अगर शादी के लिए पूछ रहा हूँ तो उसको खुश होना चाहिए। शादी के लिए पूछ रहे हो मतलब? प्रपोज डेफिनेटली करना पड़ता है। रिजवान से शादी करने वाले हो आप? पर प्रपोज मतलब कि शादी में बुलाना चाह रहा हूँ अच्छा, मैं। इनवाइट करना चाह रहे हो आप? इनवाइट इनवाइट कर तो रहा हूँ। लड़की पसंद कर ली आपने? डेफिनेटली अब क्लोज सोर्सेस से पता चल रहा है कि मेरे माँ बाप शादी कर रहे हैं। हाँ जी? माँ बाप शादी कर रहे हैं। माँ बाप शादी कर रहे हैं आपके? ओह, तो वो शादी कर रहे हैं और डेफिनेटली मेरी किस्मत ख़राब है जी। बाबर, जब भी मैं इस देश से बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो अक्सर वो यही बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान एक होने चाहिए थे। आपका क्या विचार है? आप टू नेशन थ्योरी में मानते हैं? डेफिनेटली मैं टू नेशन थ्योरी में मानने लगा हूँ, और मेरा मानना है कि दो मुल्क तो होने चाहिए, मतलब पाकिस्तान अलग बलूचिस्तान अलग। डेफिनेटली मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ।
इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग हुए नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा से अलग था। पाकिस्तान अलग हुआ बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश हमारा भाई है जी। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में हमें हमारे बाप ने पैदा किया था जी। आप बाप हो, बाप बन के रहो, भाई बनने की कोशिश मत करो। बाबर, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर के पास? डेफिनेटली जिस दिन बीसीसीआई ज़्यादा पैसे गिराएगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से, हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। और लेकिन क्या पाकिस्तान में डॉक्टर हैं? डेफिनेटली अगर अच्छी अ, अच्छे हथौड़े आ जाएं तो डॉक्टर भी आ जाएंगे। बाबर आजम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। ये थे बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन। और आपको अगर वीडियो पसंद आपने आए, बोला था कि 1000 रुपये। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सुनो ना, को आपने बोला बकरी सब्सक्राइब। से मिला होगा। दे रहा हूँ भाई, ऑटो के लिए दे रहा हूँ, सबको दे दूंगा, ओयो का भी दे दूंगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और रात का खाना के लिए भी पैसे चाहिए था हम लोग। बकरी भी दिला दूंगा। डेफिनेटली, फिर तो थैंक यू आपका जी। शेयर कर लेना वीडियो। ये घंटी बज गई, जो आप खोलो। डेफिनेटली थैंक यू जी। बाय गाइस।